भारत में एमएसएमई को लेकर कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। तो देश भर के सभी लघु, मध्यम और बड़े कारोबारियों को एमएसएमई दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत देश फिनटेक के मामले में दुनिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी देश के फिनटेक मार्केट में ग्रोथ बढ़ी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत का फिनटेक सेक्टर मजबूत और टिकाऊ रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक राहत भरी खबर आ रही है। अब आपको किसी को भी कॉल करने पर अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आखिरकार काफी विरोध के बाद सरकार ने साइबर फ्रॉड वाली कॉलर ट्यून को बंद कर दिया है। बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को भी काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो आखिरकार अब सरकार ने अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून को बंद कर दिया है, क्योंकि इतने दिन क्या कि साइबर फ्रॉड से बचने का जो सरकार मैसेज चलाती थी पहले, तो 40 सेकंड लेट कॉल कनेक्ट हो रही थी, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, ओटीपी, केवाईसी या अन्य निजी जानकारियां मांगता है तो उसको बिल्कुल भी न दें। तो ये मैसेज अब आपको कॉल करने के दौरान सुनाई नहीं देगा, है ना। वैसे कभी भी आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए कि क्या दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूलेगी सरकार। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी सच्चाई बताई है, और इसके पीछे वजह ये दोस्तों की कल से ही सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसी खबरें चलने लगी कि टू व्हीलर के लिए भी अब टोल टैक्स अनिवार्य होगा। अगले महीने 15 जुलाई से NHAI का नया नियम लागू हो रहा। तो ऐसी खबरें चलने के बाद खुद सरकार ने इन खबरों का खंडन किया और क्लियरिफिकेशन जारी किया। सरकार ने कहा कि नो टोल टैक्स ऑन टू व्हीलर्स, यानी बाइक, स्कूटर, दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जो खबरें चल रही है ये फर्जी खबरें हैं। खुद नितिन गडकरी परिवहन मंत्री की तरफ से ट्वीट करके ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया कि कुछ मीडिया हाउसेज द्वारा ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई भी निर्णय सरकार की तरफ से लागू नहीं किया गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह की फेक न्यूज से अलर्ट रहें। अभी की तरह आगे भी बाइक और स्कूटर टोल फ्री रहेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि ये फेक न्यूज है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख लोगों को जोड़ा गया, मुंबई में बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। एमएसएमई दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान उन्होंने ये डेटा भी जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले एमएसएमई के उद्यम पोर्टल से अब तक 34 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। और एक अच्छी खबर आ रही कि सरकार ने PLI योजनाओं के तहत अब तक 12 क्षेत्रों को 21,534 करोड़ रुपए वितरित किए। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये PLI स्कीम चलाई रखी है। और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को भी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स आ रही कि सरकार 13,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम का भी ऐलान कर सकती है स्पेशली ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत ने स्टील उत्पादन की बढ़ोतरी में भी इतिहास रच दिया। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। भारत की स्टील इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष क्रूड स्टील की क्षमता हासिल कर लेगी, और इस लक्ष्य की ओर सरकार तेजी से बढ़ रही है। ये जानकारी एक निजी क्षेत्र की रिपोर्ट में दी गई। 2016 से लेकर 2024 तक भारत में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ग्रोथ हुई है ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी उपक्रमों ने भी रचा इतिहास। पिछले 5 सालों में बने 57 लाख करोड़ के वेल्थ क्रिएटर्स भी हैं। सरकारी उपक्रम मतलब PSU, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, उनका बाजार पूंजीकरण बीते 5 सालों में 57 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, जो कि जून 2025 में 69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि मार्च 20 तक ये सिर्फ 12 लाख करोड़ ही था। तो ये अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है PSU सेक्टर कंपनीज में, है ना। चलिए पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पेंशनरों के लिए खुशखबरी भी है और चेतावनी भी है। एक नियम तो ये लागू हो रहा है कि अगर आपने 3 महीने तक अपने पेंशन अकाउंट से पैसा नहीं निकाला तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बंद भी हो जाए। आखिर पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से क्या नए नियम लागू किए गए हैं, देखिए कुछ डिटेल जानकारी। ये नए नियम उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। अब पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के बैंक खातों से गलत या फर्जी निकासी को रोकने के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक और सख्त नया नियम लागू कर दिया। इस नियम के मुताबिक अगर किसी पेंशनर के खाते से लगातार 3 महीने तक पेंशन का पैसा नहीं निकाला जाता है तो फिर संबंधित बैंक को ये जानकारी कोषागार विभाग यानी ट्रेजरी ऑफिस को देनी होगी कि फला फला आदमी अपने पेंशन खाते से पैसा नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो ये जानकारी जैसे ही कोषागार विभाग के पास जाएगी तो इस रिपोर्ट के बाद कोषागार अधिकारी उस पेंशनर से संपर्क करेगा और उनके जीवित होने की पुष्टि करेगा। अगर पेंशनर जीवित है तब तो उनकी पेंशन चालू रहेगी, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे केस सामने देखे जा रहे हैं धोखाधड़ी के, फ्रॉड के, जिसमें पेंशनर की मौत हो जाने के बावजूद भी उनके खातों में पेंशन जमा होती रहती है, तो इसीलिए ये नियम लागू किया जा रहा है। इसके अलावा हर साल जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना तो जरूरी है ही। ये नए नियम जून 2025 इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इसके अलावा पेंशन से जुड़ा एक और नियम यह है कि अब सिर्फ पति पत्नी के साथ ही खुल सकेगा संयुक्त पेंशन खाता भी है। तो ये पेंशन को लेकर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बैंक खाते में 10,000 रुपए से कम हुए तो 6% जुर्माना लगाएगा ये बैंक। 1 अगस्त 2025 से ये नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल अगर आपका भी सेविंग अकाउंट DBS बैंक इंडिया में है तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बैंक के सभी ग्राहकों के लिए बैंक ने अलर्ट जारी किया और कहा कि अगर आपके खाते में 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 1 अगस्त से ही DBS बैंक की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस नए नियम के मुताबिक आपको मंथली एवरेज बैलेंस यानी मासिक बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज
अदरवाइज 500 रुपए या 6% तक आपको जुर्माना फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि एटीएम लेनदेन में तो पीएसयू बैंक आगे हैं, लेकिन डिजिटल क्षेत्र में निजी बैंकों का दबदबा है। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए हैं। अच्छा, एक और अपडेट देखिए, एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और एक ही महीने में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं। एक बार फिर से एचडीएफसी बैंक ने एफडी की इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती कर दी है और ये कटौती बीती 25 तारीख से ही लागू मानी जाएगी। इस कटौती के बाद एचडीएफसी बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी ये तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, बैंक लोन वाले ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब आपके लोन की ईएमआई घट जाएगी। बैंकों पर चला आरबीआई का डंडा। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा कि ग्राहकों तक पहुंचे सस्ते कर्ज का फायदा। जो हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट में कटौती की थी, तो उसका असर अब भी आपकी जेब तक नहीं पहुंच पा रहा। मतलब बैंक लोन वाले ग्राहकों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। इसके पीछे वजह है कि रेपो रेट में कटौती के बावजूद भी कई सारे बैंकों ने अपने होम लोन, कार लोन वगैरह और भी कई तरह के लोन की ब्याज दरें घटाई नहीं है। ठीक है, तो अब आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को खरी खरी सुनाई। हालांकि कुछ बैंक तो अपने लोन की ब्याज की कर्ज की दरें कम कर चुके हैं, लेकिन बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई बुलेटिन जारी किया जिसमें कहा देश भर के सभी बैंकों को कि 50 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती का लाभ हर ग्राहकों तक तुरंत पहुंचाना होगा। मतलब अब जिन बैंकों ने अभी तक भी लोन की रेटें नहीं घटाई हैं तो उनको भी अब कमी करनी पड़ेगी। ये मतलब आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट में निर्देश जारी किए गए हैं। जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस बढ़ते हैं तो सिर्फ बॉर्डर पर बम्स नहीं गिरते, ग्लोबल मार्केट्स भी कांप जाते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पे। जैसे ही ऑयल महंगा होता है दुनिया भर की इकोनॉमीज प्रेशर में आ जाती है और ऐसे अनसर्टन टाइम में एक ही एसेट होता है जिसमें दुनिया भर का ट्रस्ट जाता है, गोल्ड। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ने जबरदस्त रैली दिखाई है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली लोग गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट की तरह पकड़ रहे हैं। लेकिन एक नया सेगमेंट भी है जो गोल्ड खरीद नहीं रहा बल्कि गोल्ड से कमा रहा है, बिना 1 तोला सोना लिए, सिर्फ उसकी प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करके। यहां आता है पिक्चर में मार्केट्स फॉर यू। मार्केट्स फॉर यू एक ट्रस्टेड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप फॉरेक्स के साथ साथ गोल्ड और ऑयल जैसे ग्लोबल कमोडिटीज पर भी ट्रेड कर सकते हो। प्राइस ऊपर जाए या नीचे, दोनों साइड से पैसा कमा सकते हो। और सबसे पावरफुल चीज, यहां मिलता है 1:4000 का लीवरेज। मतलब सिर्फ 1000 मार्जिन में आप 4 लाख तक का पोजीशन ओपन कर सकते हो। साथ ही मिलता है 100% डिपॉजिट बोनस भी। और अब सुनो सबसे बड़ी बात, मार्केट्स फॉर यू सेलिब्रेट कर रहा है अपना 18वां एनिवर्सरी। इस स्पेशल ओकेजन पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने वाले यूजर्स के लिए हैं कुछ मैसिव गिवअवेज, आईफोन्स, मैकबुक्स और यहां तक कि लग्जरी कार्स जीतने का मौका। आपको बस ट्रेड करना है और प्लेटफॉर्म के लॉयल्टी प्रोग्राम और लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना है। तो जब अगली बार न्यूज आए कि गोल्ड का दाम ऊपर गया तो सिर्फ सोच के रहना मत। सोचिए आप इस रैली से पैसा कमा रहे हो या सिर्फ देखकर निकल जा रहे हो। सही इंफॉर्मेशन, सही टूल्स और सही प्लेटफॉर्म हो तो ट्रेडिंग भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। स्टार्ट नाउ एट marketsforyou.com या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बैंकिंग स्कैम पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंकों में चल रहा कई 100 करोड़ का स्कैम। एसबीआई और पीएनबी में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसी सीबीआई ने देश भर में साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन चक्र 5 चलाया और इस ऑपरेशन के तहत देश के 8 राज्यों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस पूरे जांच में पता चला है तकरीबन 8.5 लाख म्यूल बैंक खातों और 1100 फर्जी सिम कार्ड का भंडाफोड़ हुआ, जिनका इस्तेमाल ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया गया। और इतना ही नहीं, ठगी की रकम को बैंक खातों से क्रिप्टो या विदेश ट्रांसफर करके छिपाया जा रहा था। देश भर की 700 से भी ज्यादा बैंक शाखाओं में साइबर अपराधियों के 8.5 लाख फर्जी बैंक खाते पाए गए और इनमें से सबसे ज्यादा फ्रॉड बैंक खाते एसबीआई, पीएनबी में मिले। सीबीआई की तरफ से जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में 42 ठिकानों पर ये एक साथ छापेमारी की गई और बैंकिंग तंत्र में ये बड़ी खामियाबी मिली। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली से जयपुर की दूरी अब 1 घंटा और कम होगी। 2000 करोड़ में बनी 66 किलोमीटर लंबी एक और सड़क एनएचएआई ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जयपुर को जोड़ने के लिए ये नया लंबा 4 लेन हाईवे तैयार कर लिया है, जिससे कि अब आपका दिल्ली जयपुर का सफर और भी कम समय में पूरा हो पाएगा। इससे पर्यटन, व्यापार और किसानों को बेहतर कनेक्टिविटी से बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्थान में ये नया हाईवे बनकर तैयार हुआ है तो अब मात्र 3 घंटे में आप दिल्ली से जयपुर पहुंच पाएंगे, है ना। चलिए रेलवे की नई प्लानिंग देखिए। आईआरसीटीसी करेगी बिजनेस पोर्टफोलियो का विस्तार। 16 वेबसाइट को मर्ज करके एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। दरअसल आईआरसीटीसी ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब आपको एयर टिकट, होटल, लग्जरी ट्रेन, टूर पैकेज जैसी सेवाओं के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरसीटीसी अपने सभी 16 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक सिंगल वेबसाइट बनाने जा रही है, जहां आपको ये सभी ढेर सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। 200 से ज्यादा लोग 58 दिनों में तैयार करते हैं रथ और आखिरकार इस बार की यात्रा के लिए भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार हो चुके हैं। हर साल 45 फीट ऊंचे 3 रथ 200 से ज्यादा लोग लगभग 2 महीने में तैयार करते हैं। शुभ निशान वाले पेड़ों
की लकड़ी से ये स्पेशल रथ बनाए जाते हैं। और इस बार पूरी रथ यात्रा में अदानी समूह ने एक नई पहल की है। 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। पुरी में आयोजित रथ यात्रा के दौरान गौतम अडानी के ग्रुप की तरफ से ये पहल शुरू की गई है और इसके तहत अडानी समूह है आज से 8 जुलाई तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त में भोजन और पीने के लिए पानी वितरित करेगा। जैसे महाकुंभ के दौरान भी अडानी ग्रुप की तरफ से सेवाएं दी गई थी, ठीक उसी तरह से अब गौतम अडानी दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भी 40 लाख लोगों को फ्री भोजन वितरित किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के लिए योगी सरकार की तरफ से नया फरमान जारी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और विशेष करके कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की और जारी निर्देश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों का संचालन का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा और खाद्य सामग्री की दरें भी तय करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान खुले में मांस बिक्री पर रोक रहेगी और सभी दुकानदारों को अपना नाम दिखाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालक प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा ना। चलिए, खबर आ रही है मुहर्रम का चांद दिखा, 6 जुलाई को यौम आशूरा होगा। मौलाना की तरफ से यह जानकारी दी गई। बीते दिन गुरुवार को मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसकी पहली तारीख 27 जून शुक्रवार को होगी आज और 6 जुलाई को यौम आशूरा मनाया जाएगा। और बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने जुलाई में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। एक्चुअली 4 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार जो सेकंड फोर्थ सैटरडे की छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। जुलाई में पूरी बैंक हॉलीडे की लिस्ट, कब कब बैंक हॉलीडे रहने वाली, किस किस तारीख को और किस वजह से, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटने से नदी नालों में बाढ़ आ गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई, 7 से ज्यादा लापता है। गुजरात, अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, एक आतंकी मारा गया। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा था। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने मार गिराया जैश ए मोहम्मद का आतंकी। 3 दहशतगर्द गिरे, मुठभेड़ जारी है। ये जो आतंकी की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इसी को मार गिराया। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का कहना है कि जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को वैध नहीं माना जा सकता है। एक बार फिर से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी जन्म तिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। उदय का भी कहना है कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का नहीं, क्योंकि इसमें जन्म तिथि दस्तावेजों या अनुमान के आधार पर दर्ज की जाती है। चलिए बड़ी खबर देखिए। एयर इंडिया विमान दुर्घटना जांच में बड़ी सफलता मिली। ब्लैक बॉक्स से मिला महत्वपूर्ण डेटा भी। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, उसमें आखिरकार ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हो चुका है और इस ब्लैक बॉक्स के मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस कर लिया गया है। तो जल्दी इन डेटा का एनालाइज करने के बाद इस हादसे के पीछे की असली कारणों का, असली वजह का पता चल सकेगा ना। वहीं बड़ी खबर आ रही है, फार्मर आईडी से वंचित किसानों को फिर से मौका मिलने वाला है। कृषि निदेशालय ने 28 जून से 25 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। मतलब जिन भी किसानों का अभी तक भी फार्मर आईडी नहीं बन पाया है, तो अब जो महीने भर तक ये अभियान चलेगा, इस अभियान के अंतर्गत किसान भाई लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड बना पाएंगे। इस आईडी कार्ड के जरिए किसानों को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिलेगा, है ना। जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही किसानों की यूनिक आईडी बनेगी ये फार्मर आईडी कार्ड। और किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, किसानों के सारे सवालों का जवाब देगा अब किसान ई मित्र का चैटबॉट। जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, AI टूल है ना, वैसे ही सरकार ने ऑनलाइन एक चैटबॉट टूल लॉन्च किया है किसानों की मदद के लिए, किसान ई मित्र चैटबॉट। ये चैटबॉट किसानों को कृषि मंडी रेट, मौसम की जानकारी, पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के अपडेट्स उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध कराता है। तो इस चैटबॉट को आप व्हाट्सएप के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली किसानों को इस नंबर को आपको व्हाट्सएप में सेव करना है, 9991522222। इस नंबर को आप फोन में सेव करके हाई लिखकर मैसेज भेजना है। 11 अलग अलग भाषाओं में ये चैटबॉट आपको रेस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए। भाषा विवाद के मुद्दे के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले कि किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं हम। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। पहले उन्होंने कहा था कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी, तो अपने उस बयान के सापेक्ष अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया। अमित शाह बोले कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है, विदेशी भाषाओं का विरोध ना हो, लेकिन हमारी हिंदी भाषा को भारत में बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा। चलिए खबर देखिए दोस्तों। एक्सियोम मिशन का ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर में पहुंच चुका है। शुभांशु शुक्ला भी अब 14 दिन तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे। आखिरकार 28 घंटे का सफर करके शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं। सबसे पहले यहाँ एंट्री के बाद उन्होंने ISS क्रू मेंबर से मुलाकात की, गले भी मिले, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इसके साथ ही शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के 634वें अंतरिक्ष यात्री भी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पहुंचकर गर्व जैसा महसूस हो रहा है। ये ISS में शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया और उनके क्रू मेंबर के साथ ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आखिरकार ड्रैगन का पहला मिशन सफल हुआ। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच चुके हैं चारों अंतरिक्ष यात्री। जो शुभांशु के साथ उनके 3 और कोलिग्स थे, तो वो भी सभी सुरक्षित पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर वो डायबिटीज पर रिसर्च करेंगे, भारतीय सुपर फूड की ग्रोथ पर भी रिसर्च होगी। 14 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुकेंगे और इस दौरान कई अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के परिवार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने भी उनको बधाई दी, कहा कि यूपी के लिए ये बड़े गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया, त्योहारों के लिए 299 AC और नॉन AC बसें चलाने का। ये
देख सकते हैं आप सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी। आने वाले त्योहार छठ, होली, दीपावली वगैरह दुर्गा पूजा के पर्व पर काफी संख्या में दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोग बाग बिहार आते हैं, जाते हैं, तो उनके आने जाने के लिए समस्या ना हो इसलिए ये एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएगी, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में 14 लाख बच्चों का नहीं हुआ टीकाकरण। लेसेंट की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। खसरा और पोलियो जैसी बीमारियां बढ़ने का भी खतरा बढ़ा है। दुनिया के साथ साथ भारत के बच्चों के टीकाकरण को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। वैसे तो विश्व भर में तकरीबन 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन इन 1.5 करोड़ में से 14 लाख बच्चों की संख्या भारत में भी ऐसी है जिनका टीकाकरण वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वहीं खबर देखिए, जनवरी से मार्च तक 0.5% घटी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। विशेषज्ञों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति को इस इकोनॉमिक गिरावट के पीछे कारण बताया। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2025 में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री 6% तक बढ़ी है। आरबीआई के आंकड़ों में ये पुष्टि हुई। वहीं खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि युवाओं के लिए नशा सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। सरकार नार्को कार्टेल पर सख्त हुई। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेडागास्कर को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बोले कि महासागर नीति से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आएगी। स्टूडेंट युवाओं के लिए अपडेट आ रहा। एसएससी ने भर्तियों को और तेज और सुरक्षित बनाने के लिए ई डोसियर नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। इससे डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और अब चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो डोसियर फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि ई डोसियर के रूप में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजे जा रहे हैं, जिससे ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन बेसिस पर हो जाएगी, है ना। और एक श्रद्धांजलि, पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर हास्य कवि थे। एक बार इनकी मौत की अफवाहें फैली थी तो इन्होंने खुद हंसाते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका अंतिम संस्कार होगा। ये इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कौन थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे। ये डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ भी उनकी फोटोज हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। चलिए अगली खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां परखने के लिए सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल हुई। यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढोक की जियो टैगिंग होगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, अगले महीने से। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 11 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2500 है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई। 550 रुपए की फीस रहेगी। चलिए खबर देखिए, चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दे। महाराष्ट्र चुनाव में जो मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए राहुल गांधी ने, तो अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए भी बुलाया था। हालांकि अभी तक वो गए नहीं, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने तो एक और मांग की। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर लिस्ट और पोलिंग डे की वीडियो फुटेज मांगी इस चिट्ठी में। और नक्सलवाद पर एक और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 6 लाख की इनामी 2 महिला नक्सली ढेर हुई। शव और हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद हुए। 18 महीने में टोटल 414 नक्सली मारे गए। वहीं हरियाणा करनाल में भी एनआईए ने 2 जगह पर रेड डाली। पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों के घर की जांच हुई। विदेश से फंडिंग कर सके। और खबर है, भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई। फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि अब रिकवरी कर रहा हूं, हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, ड्रैगन के सामने दहाड़ते रहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के संगाई में एससीओ समिट की बैठक में गए हैं और यहाँ एससीओ में वो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले हैं। साझा दस्तावेज में क्योंकि पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था तो भारत ने इन दस्तावेजों पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। ये एससीओ समिट में शामिल देशों के अलग अलग रक्षा मंत्रियों की ग्रुप फोटो आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। अच्छा एक और बात, कई दोस्त मित्र कहते हैं कि यार डीएलएस भाई वीडियो में एड बहुत आते हैं रोजाना, और जैसे आज मैंने स्पॉन्सर किया था, इस तरह के आप पेड एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर भी करते हो। तो मैं उन सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को बताना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, डेली जो आप तक न्यूज कंटेंट डिलीवर होता है ना, उसके पीछे ढेर सारी मेहनत लगती है, ढेर सारा इफोर्ट, टाइम मैनेजमेंट और कई लोगों की मेहनत वर्क करती है, तब जाकर डेली लगभग आधे घंटे का वीडियो आप तक डिलीवर हो पाता। खबरें फ्रेश, ताजा और काम की महत्वपूर्ण खबरों का कलेक्शन लेकर आता हूं मैं आपके लिए। तो अब सोचो आपका डीएलएस भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत के लिए ढेर सारे खर्चे भी होते हैं, उन सभी को मैनेजमेंट करना होता है। कई सारे सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन होते हैं, उनकी प्राइस इतनी होती है कि मैं आपको कहूंगा तो आप यकीन भी नहीं करोगे। तो हर महीने का ढेर सारा खर्चा होता है, उन सभी को मेंटेन करने के लिए ये स्पॉन्सरशिप वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो उन स्पॉन्सरशिप के लिंक को चेकआउट करो, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके आगे निकाल दो, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं। बाकी आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ कि यस डीएलएस भाई। चलो अभी अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा मैं आपको मौसम अपडेट में ले चलता हूं। तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही मची, मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है और 7 अब भी लापता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात के अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। देश
देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में बारिश का तगड़ा सिलसिला जारी है। और हिमाचल प्रदेश में तो देखिए एडवाइजरी के बावजूद टूरिस्ट की लापरवाहियां देखने को मिल रही है। बीच नदी में सेल्फी लेने उतरे, जबकि हाल ही में मुख्यमंत्री ने टूरिस्टों को नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की थी। तो इस तरह की लापरवाही ना करें। उत्तराखंड में भी एक बड़ा हादसा हो गया, नदी में गिरा टेम्पो ट्रेवलर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदी में ये ट्रेवलर गिर गई, जिसमें अभी भी 9 लोग लापता हैं। 3 की मौत होने की खबर है, जबकि 8 लोग घायल हो गए। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। 400 किलोमीटर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा अभी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के अलकंदा नदी में ये ट्रेवलर गिर गई। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूरत में एक गर्भवती का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में बेराज पर युवक एक्सरसाइज करते दिखे। वहीं राजस्थान में तो झालावाड़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौतें भी हो गई। एक महिला झुलस गई। अलवर में बांध पर सेल्फी ले रहा युवक भी डूब गया। आज और कल भी राजस्थान के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और बारिश के इन दिनों में इस तरह की लापरवाहियां ना करें कि बांध में जा रहे हो आप, नदी, झील, तालाब, यहाँ पर नहाने वगैरह ना जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल में बारिश हुई, चौराहों और निचले इलाकों में भरा पानी। इंदौर समेत 25 जिलों में पानी गिरा। आगरा में बिजली गिरने से 2 भाइयों की भी जान चली गई। यूपी कानपुर बरेली में भी नावें पलटी, मकान भर भरा कर रहे। जवानों ने लोगों को बचाया। कई घरों में आग लग गई, उसको भी बुझाया गया। यूपी